जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर करा रहे हैं जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, एयरफोर्स नेवी के लिए 2023 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है अग्निपथ अग्निवीर के लिए। चूँकि आपको पता है कि यह दूसरा वीडियो है, ऑलरेडी पहला वीडियो हो चुका है। तो आइए आज की इस वीडियो का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। और देखिए, आप कमेंट वगैरह करते रहिए, हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते रहते हैं ना। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कमेंट करे और हम कमेंट ना पढ़ें। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो ये ना सोचिएगा कि आप हम कमेंट नहीं पढ़े हैं ना, पढ़ते ज़रूर हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर समय नहीं रहता है तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। चूँकि अब आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो टाइम कम मिलेगा, बट पढ़ते ज़रूर रहते हैं। ठीक है, टाइम कम इसलिए मिलेगा कि आप सभी के लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है एज इट इज एग्जाम में आपके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साल 2020। अब आप सोचेंगे कि अरे सर जी, साल 2020 की बात, आपके 20 का करंट अफेयर क्यों पढ़ा रहे हैं। सुनिएगा, यहाँ पर दे रहा है सबसे लंबा भाषण 2020 में दिया था, ये नहीं पूछेगा, लेकिन इसी से उल्टा एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा भाषण कब दिया था उन्होंने। ठीक है, सबसे लंबा 2020 में दिया था, सबसे छोटा जो दिया था ना वो 1 फरवरी 2022 को दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के लिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा। ठीक, तो सबसे छोटा 2022 में दिया था, और वो छोटा क्या 90 मिनट का था। ठीक है, 90 मिनट का भाषण था। और सबसे बड़ा जो साल 2020 में दिया गया था वो 2 घंटा 17 मिनट का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। एक चीज याद रखिए। दूसरा चीज ये है कि अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। तो 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। किसके अनुसार? निर्मला सीतारमण के। इस हिसाब से उन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, अभी तो फरवरी में, इस साल का फरवरी में जब बजट पेश होता है ना, तो तब तक तो आपका एग्जाम हो गया रहेगा। ठीक है, तो जो भी पूछेगा वो पिछले साल का ही यानी 2022 का ही पूछेगा, तो इसलिए हम उस हिसाब से करवा रहे हैं आपको। ठीक है, समझ में गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है केरल। अगला क्वेश्चन कि विश्व कैंसर दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 फरवरी। यह इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता जताई जा सके, बताया जा सके। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर साल 1933 में पहली बार जेनेवा में मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि NTD निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, कतर। अगला है कि उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, और ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अक्षय कुमार। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ या किसी भी योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, वो उसका प्रचार प्रसार करता है। अब जैसे अक्षय कुमार को उत्तराखंड का बना दिया गया, तो वो उत्तराखंड का वो प्रचार प्रसार करेंगे कि भैया उत्तराखंड में ये चीज़ें घूमने लायक है, उत्तराखंड में ये चीज़ें स्पेशल है, आप आइए घूमिए, तो वो ब्रांड एम्बेसडर हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाले कौन से राज्य सरकार है? डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? हाँ, भोपाल। याद रखिए, राजधानी वगैरह तो हमेशा याद रखिए, पूछता है आपके एग्जाम में। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ पर 100 साल पूरे हो गए। कितना? 100 साल पूरे हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह 4 फरवरी 2022 को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया था। ठीक है, और ये चौरी चौरा जो हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के पास में एक चौरी चौरा नाम का जगह है। ठीक है, वहीं पर हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर के पास में। ठीक है, गोरखपुर के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 1 लाख रुपए कर दिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से, यहाँ पर देखिए, समुद्र तल से 10,044 कितना है?
10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अटल टनल रोहतांग। ठीक है, इसकी लंबाई, इस टनल की लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 82 किलो, 82,000 किलो का घंटा। सोचिए कितना मतलब वो वजनदार है, कितना बड़ा होगा ना, 82,000 किलो का। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट, जिसको आरआर भी कहते हैं, कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो वो 4% पर बरकरार रखा है। और ये जो 4% है ना, ये लगातार 10वीं बार है, मतलब पिछले 10 बार से 4% ही रखा जाता है। और एक चीज़ और होता है, देखिए आपने एग्जाम में आरआर पूछता है यानी कि रिजर्व रेपो रेट पूछता है, और एक ट्रिपल आर होता है। रिजर्व क्या होता है? ट्रिपल आर का फुल फॉर्म रिजर्व रेपो रेट, जिसको रखा है 3.35% रखा गया है। ठीक है, और आरआर को 4%। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने प्रशासन ने लंबे समय की प्रतीक्षा अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बप्पी लाहिड़ी। देखिए इनका जन्म 1952 में, जन्म वगैरह नहीं पूछेगा, बस बता दे रहे हैं, 1952 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, बप्पी लाहिड़ी बढ़िया फेमस गायक थे। अगला है कि हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही? तो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का लड़ाई हुआ था 2022 में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया, ऑप्शन सी 2022। अगला कि यूक्रेन था ना, रूस और यूक्रेन। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? बी कला रामचंद्रन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए लिथुआनिया। वही जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो इसके बगल में जो देश है तो वो भी काफ़ी डर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। एक चीज़ आपको बताएं, दिल्ली में ना हर साल लगभग 2 लाख टन, कितना? 2 लाख टन ई कचरा निकलता है। 2 लाख टन, सोचिए, है ना। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहीं रूम लेके पढ़ाई करते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि आप कूड़ा फेंकने जाते हैं, आज सुबह गए और कल शाम सुबह, मतलब 2 टाइम का खाना बनाते हैं, तो आपके यहाँ भी 2 थैली कूड़ा निकल ही जाता है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आइए मुद्दे पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन है थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर बी। ब्रांड एम्बेसडर बताया ना कौन होते हैं? जो प्रचार प्रसार करते हैं। अब शाहरुख खान क्या करेंगे? थम्स अप का प्रचार करेंगे। थम्स अप किसकी प्रोडक्ट है? तो कोका कोला का प्रोडक्ट है। ठीक है, कोका कोला ही थम्स अप बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी, वही कालीन भैया मिर्जापुर वाले, है ना, पंकज त्रिपाठी उनका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋचा घोष।
नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्रांस, है ना। देखिए इस रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, मत्स्य पालन शामिल हैं। आगे देखते हैं, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो भैया ये बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप ऑप्शन देख करके क्या सोचेंगे? ठीक है, जब मैं ये क्वेश्चन तैयार कर रहा था, टाइप कर रहा था रात को, करीब 1:30 या 2 बज रहा था, तो आपके लिए ये PDF हम तैयार कर रहे थे। आप बताइए, हम उसी समय सोचे कि आपको ऐसे ही समझाएंगे कि अगर आपके लिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो ऑप्शन देख के आप क्या बताएंगे? क्या आपको लगता है कि नेपाल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कर सकता है? पाकिस्तान इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कर सकता है? ईरान नहीं। ऑप्शन क्या बचता है? सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें कौन करता है? जापान। जी, तो जापान, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जापान। वैसे एग्जैक्टली जापान ही सही है। तो देखिए जब भी ना आप एग्जाम में जाएंगे ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ना ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है, अगर जो थोड़ा कम दिमाग के बच्चे होते हैं ना वो ऑप्शन में उलझ जाते हैं, जो थोड़ा माइंडेड होते हैं वो ऑप्शन में से ही सही आंसर खोजने की जो है कि कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से खेलिए। हाँ, पद्मश्री से सम्मानित असम की निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 जगह शकुंतला चौधरी। और देखिए इनका इलाज पिछले 10 वर्षों से चल रहा था, तो अब इनका निधन हो गया। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? बताइए 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 बताइए। गौतम सवांग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, इजराइल ने हाल ही में किस एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सी डोम प्रणाली, सी डोम प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, क्या है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नेपाल, अपना पड़ोसी देश, छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत देश जो है कि नेपाल भारत की UPI को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतने करंट अफेयर क्वेश्चन। इसी प्रकार से PDF वगैरह आप फ्री में लेते रहिए। बिल्कुल आपकी जो भी चीज़ें आपको दिया जाएगा ना, चाहे वो PDF हो या क्लासेस हो, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, बशर्ते कि आप उसकी वैल्यू समझें, है ना। ये नहीं कि फ्री का चीज़ है तो चलो कोई बात नहीं है। लाइक तो कर दीजिए। मान लेते हैं कि 200 बच्चे देखते हैं तो लाइक कितना आता है, 10, 15 या 20 लाइक आता है। भाई साहब आपको लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं यार, किया करो थोड़ा सा। देखिए एक्चुअली आप लाइक करेंगे या नहीं करेंगे डजेंट मैटर, उससे कुछ ऐसा नहीं होता कि आप लाइक करते तो उससे हमसे पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यूट्यूब का ये सब रूल नहीं होता है कि लाइक करेंगे तो पैसा मिलेगा। बट उससे मुझे ये होता है ना कि जो मैं इतनी मेहनत करके आपको PDF वगैरह चीज़ें तैयार कर रहा हूँ ना, उसका मुझे अच्छा लगता है कि अरे यार इतने बच्चों का बेनिफिट हुआ, मेरी वजह से इतने लोगों का फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।